अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ऑनलाइन अर्निंग का ऐसा ज़बरदस्त मेथड शेयर करने जा रहा हूं जिसमें आपने अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 15 से 20 मिनट कॉपी पेस्ट काम करना है और बदले में आप लोग 20 से 30 डॉलर अर्न कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट और बिना किसी स्किल के। वैसे भी आप लोग सारा दिन सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, अगर आप वही टाइम इस काम पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग पहले दिन से ऑनलाइन पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़बरदस्त काम जिसके लिए ना तो आपने कोई टेस्ट देना है, ना ही कोई सीवी सबमिट करवानी है और ना ही आपको किसी किस्म की प्रायर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। जस्ट आपने अकाउंट क्रिएट करना है और पहले दिन से काम स्टार्ट कर देना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये अमेजिंग काम कौन सा है, आपने कैसे करना है और इससे अर्निंग कैसे करनी है, तो आपने इस वीडियो को A to Z सारा देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सारा प्रोसीजर समझाने और सिखाने जा रहा हूं। तो अगर आप इस अमेजिंग से काम से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। में दिए गए लिंक पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके पास ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखेंगे वन AI ट्रांसलेशन टूल लिखा हुआ है। तो बेसिकली आज का जो काम है वो है हमारा ट्रांसलेशन का। हमने ट्रांसलेशन करनी है, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर हमने ट्रांसलेट करके देना है और उसके बदले में हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। यहाँ से तो सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आपको ये बटन नजर आ रहा होगा, गेट स्टार्टेड फ्री। आपने सिंपल इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये चार ऑप्शन आपको शो होंगे, बिजनेस है, ट्रांसलेशन एजेंसी है। तो आपने जो आखिरी ऑप्शन है फ्रीलांसर वाला, आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जस्ट, और कुछ नहीं लिखना। उसके बाद नीचे बटन है कंटिन्यू, आपने इस पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग अपने जो है गूगल अकाउंट के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं या लिंक्डइन अकाउंट के थ्रू भी आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अपना जो आपका एक्टिव जीमेल एड्रेस होगा आपने सिंपल वो यहाँ पे लिख देना है। वो लिखने के बाद जो है नीचे बटन है कंटिन्यू का, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ये काम करेंगे तो आप यहाँ पे जो जीमेल एड्रेस देंगे उस पे आपको एक कंफर्मेशन मेल जाएगी। आपने उसको वहां से कंफर्म करना है 6 डिजिट। उसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप लॉग इन करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे आपने अपना फुल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपने लिखना है। पासवर्ड के अंदर एक आपका जो है कैपिटल लेटर लाजमी होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद नीचे ये ऑप्शन है कुछ, यहाँ से आपने ये ट्रांसलेशन को सिलेक्ट कर लेना है, हाउ डू यू प्लान वाले में, ठीक है। उसके बाद नीचे बटन है क्रिएट फ्री अकाउंट, आपने सिंपल इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके पास ओपन होकर आएगा। यहाँ पे ये साइड पे 3 लाइनों पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इन लाइनों पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल में चले जाना है, क्योंकि हमने प्रोफाइल कंप्लीट करनी है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपका नाम वगैरह ये सारी चीजें शो हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करनी है। यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा मेरी प्रोफाइल अभी 6% है और लो शो करवा रहा है, तो इसलिए आपने इसको पहले कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये प्लस का आइकन आपको नजर आ रहा होगा, ऐड सर्विसेज, आपने इस पे क्लिक करना है। पहले नंबर पे ट्रांसलेशन सर्विसेज, ठीक है। तो आपने इसको क्लिक करना है क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन सर्विसेज देनी है। तो सबसे पहले सोर्स लैंग्वेज, मतलब हम किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देंगे। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी की कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखूंगा, ठीक है। सोर्स लैंग्वेज के अंदर मैंने इंग्लिश लिखा। उसके बाद नीचे है टारगेट लैंग्वेज, मतलब किस लैंग्वेज में आप करके देंगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मैं जो है इंग्लिश टू उर्दू करके दूंगा। आप कोई भी लैंग्वेज कर सकते हैं, आपको ट्रांसलेशन आती है नहीं आती डजंट मैटर, इससे आपने परेशान नहीं होना। तो मैंने यहाँ पे उर्दू कर दिया। उसके बाद नीचे ये बटन नजर आ रहा होगा आपको ट्रांसलेशन का, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना रेट सेट करना है। ये बाय डिफॉल्ट 0.015 है, पर वर्ड का रेट है ये। मैं इसको यहाँ से जो है चेंज करूंगा, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको रखूंगा 0.05, मतलब 20 वर्ड्स का $1 बनेगा, ठीक है। उसके बाद डेली प्रोडक्टिविटी के अंदर, मतलब आप डेली के कितने वर्ड्स जो है ट्रांसलेट करेंगे, ये मिनिमम 2000 हैं, तो आपने 2000 तो लिखनी ही है, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें करने के बाद आपने नीचे ये 2 बटन नजर आ रहे होंगे, कैंसिल और सेव। आपने सेव बटन से जो है सेव कर लेना। उससे पहले ये सब्जेक्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। आपने अपनी चॉइस के 5 से 7 सब्जेक्ट यहाँ पे लाजमी जो है सिलेक्ट
कर लेने हैं। मैंने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ली है, नीचे दो बटन है, कैंसिल और सेव का। सेव बटन से आपने इसको सेव करते आना है। ठीक हो गया, ये सेव हो गया। उसके बाद नीचे पर्सनल डिटेल्स सॉरी अवेलेबिलिटी है। ठीक है, अवेलेबिलिटी के अंदर आप कितने डेज अवेलेबल हैं, आपने ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है और सारे डेज पे आपने टिक लगा देना है कि हम 7 डेज जो हैं अवेलेबल हैं, ये करके सेव कर लेना है आपने। ठीक है, ये करेंगे तो नीचे पर्सनल डिटेल्स हैं, इनको भी आपने एडिट करना है। तो यहाँ पे साथ साथ आप लोग देख सकते हैं प्रोफाइल जो है मेरी जो है इसकी परसेंटेज बढ़ रही है। तो यहाँ से आपने कंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपना सिटी यहाँ से सिलेक्ट करना है। टाइम जोन आपने अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी कंट्री से हैं उस हिसाब से आपने टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है। नीचे है वर्क एक्सपीरियंस, तो ये आपने लाजमी मेंशन कर देना है आपका कोई है या नहीं है। ठीक है, आपने ये लाजमी मेंशन करना है। ठीक है जी, यहाँ पे ईयर आपने लिखना है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से कोई भी ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 2020 कर देता हूँ। उसके बाद है अबाउट मी, इसके अंदर आपने अपने बारे में थोड़ा सा लिखना है, यही ट्रांसलेशन सर्विसेज के बारे में। इसके लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। तो ये देखेंगे अबाउट मी के अंदर ये मैंने लिख दिया। उसके बाद नीचे बटन है सेव, यहां से मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद है कॉन्टेक्ट्स, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस जो होगा ये ऑलरेडी पिक कर लेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपने अपना फोन नंबर लाजमी मेंशन कर देना है और स्काइप आईडी अगर आपका है तो आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है, अदरवाइज आप इसको छोड़ दे सकते हैं। मैं इस टाइम के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद एजुकेशन, यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन डिटेल लाजमी ऐड कर देनी है। सबसे पहले आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी कंट्री है। मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी, आपने जो डिग्री की है लास्ट वो किस यूनिवर्सिटी से की है उस यूनिवर्सिटी का आपने यहाँ पे नाम मेंशन कर देना है। उसके बाद नीचे है जी डिग्री, डिग्री आपने कौन सी की है, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट ओपन होगी। मैंने मास्टर किया हो तो मैंने मास्टर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ईयर, आपने किस ईयर में आखिरी डिग्री की है, आपने यहाँ से अपने जो है वो ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मेजर के अंदर आपकी डिग्री के अंदर जो मेजर सब्जेक्ट थे आपने 2-3 यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे लाजमी मेंशन कर देना है। कंपनी नेम के अंदर आप लोग बेशक फाइवर अपवर्क कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोफाइल देख सकते हैं ये ज्यादा हो रही है, तो कंपनी नेम के अंदर फाइवर अपवर्क इनमें से कुछ लिख दें या कोई भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपने लिखना जरूर है क्योंकि हमने प्रोफाइल अपनी जो है 100% कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फाइवर लिख दिया। कंट्री, जाहिर सी बात है आपने वही अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं अगेन यहाँ पे पाकिस्तान लिखूंगा। उसके बाद पोजीशन आपकी कौन सी थी, हम ट्रांसलेशन की सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसलेटर। उसके बाद स्टार्ट ईयर के अंदर आपने किस ईयर से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आपने 1 से 2 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस बना देना है। ये एंड ईयर में आपने लास्ट ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये ड्यूटीज एंड अचीवमेंट, इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहें लेकिन अदरवाइज आप सेव कर लें। उसके बाद नीचे है जी पोर्टफोलियो, मतलब आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस का यहाँ पे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होता है। यहाँ पे नेम के अंदर वही आप एज अ ट्रांसलेटर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है ईयर ऑफ इशू के अंदर आपने किस ईयर आपको वो इशू हुआ वो आपने लिख देना जो लास्ट ईयर था आपका। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपने जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर लें। मैंने 2020 लिखा था तो मैं यहाँ पे 2020 लिखूंगा। ठीक है, इसके अंदर आप कोई जेपीजी, जेपैग, पीएनजी कोई भी फॉर्मेट के अंदर कोई भी पिक अपलोड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आपने जस्ट ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। उसके बाद सेव बटन पे आपने क्लिक कर देना है। बाकी सारी चीजें करने के बाद यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल के आइकन पे आएंगे तो यहाँ पे अपलोड बटन नजर आ रहा है आपको। आपने यहाँ से अपनी कोई प्रोफाइल पे यहाँ पे जो है लाजमी अपलोड कर देनी है। यहाँ पे देखिए मैंने ये अपनी प्रोफाइल पिक यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये अपलोड हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे ही अपलोड हुई है तो मेरी प्रोफाइल के अंदर आप लोग देख सकते हैं जी ये परसेंटेज भी बढ़ गई है। तो आपने ये काम भी लाजमी करना है क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल जो है 100% कंप्लीट करनी है। ये सारी चीजें करके आपने एक दफा यहाँ से अपनी प्रोफाइल को रिव्यू कर लेना है कि सारी चीजें हो गई या नहीं। आपने अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करने के बाद इन 3 लाइनों पे क्लिक करना है। इन पे क्लिक करके नीचे आपको एक बटन नजर आएगा ट्रांसलेशन जॉब्स का, आपने सिंपल इस बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो भी ट्रांसलेशन जॉब्स अवेलेबल होंगी वो ओपन होके आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने देख लेनी है। अगर आपकी कोई डिजायर्ड जॉब है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सामने जो है ये अप्लाई बटन नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये इस टाइम क्लिकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैंने अपनी सर्विसेज के अंदर ये वाली
ट्रांसलेशन जॉब जो है इंक्लूड नहीं की हुई, ये इंग्लिश थ्रू किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है, मैंने जस्ट उर्दू, इंग्लिश और चाइनीज ऐड की थी। ठीक है, तो आपका ये बटन जो है क्लिकेबल होगा। अगर आपकी डिजायर्ड लैंग्वेज होगी, आपने सिंपल इस बटन पर क्लिक करना होगा, तो सिंगल क्लिक के थ्रू आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपके जीमेल अकाउंट के थ्रू, ठीक है, आपसे कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। ऑनर जो है या जो क्लाइंट होगा वो आपसे डायरेक्ट जो है कॉन्टेक्ट कर लेगा, या आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह भी मिल सकते हैं कि ये फलां आर्टिकल है हमारा, आपने इसको जो है ट्रांसलेट करके देना है। तो ट्रांसलेशन यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि भाई हम ट्रांसलेट, अगर हमें कोई ऑर्डर मिल भी जाता है तो हमने कैसे ट्रांसलेशन जो है करनी है, तो आपने उसके लिए सिंपल गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लेना है। गूगल ट्रांसलेट का आपको पता होगा, आपने यहाँ पे जो आपकी लैंग्वेज होगी, जो आपको क्लाइंट देगा कि इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में मैंने ट्रांसलेशन करवानी है, आपने सिंपल यहाँ पे देखें, जैसे मैंने यहाँ पे चाइनीज सिलेक्ट किया है, ठीक है, चाइनीज से इंग्लिश सिलेक्ट किया है यहाँ पे मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखें जो चाइनीज होगी उसने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना है, ट्रांसलेट करवाना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आपने उस चाइनीज लैंग्वेज को पेस्ट करना है, तो ये विद इन सेकेंड्स आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके दे देगा। ये जो इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट होके आएगी, आपने सिंपल उसको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके आपने सिंपल उसको जिस भी फॉर्मेट में आपको क्लाइंट कहेगा, वर्ड फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के अंदर आपने क्लाइंट को सेंड कर देनी है। दैट्स ऑल, इतना सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। जस्ट आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट काम किया और कोई भी काम आपने नहीं किया जिसके लिए आपको किसी किस्म की कोई स्किल जरूरी हो या आपने कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, जब आपने ये काम कर लिया, अब अगली बात आपके माइंड में आएगी कि भाई हमने यहाँ से पेमेंट कैसे लेनी है, पेमेंट मेथड यहाँ पे कौन से हैं। तो उसके लिए 3 लाइनें आपको नजर आ जाएंगी, आपने इन पे क्लिक करना है। तीसरे नंबर पे है पे आउट्स का बटन, आपने इस बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे जो भी पेमेंट मेथड अवेलेबल होंगे वो ओपन होकर आ जाएंगे। यहाँ पे 3 मेथड्स जो हैं अवेलेबल हैं। सबसे पहले है बैंक, ठीक है, बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट है तो ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर इन यूएसडी, और तीसरे नंबर पे है जी पायोनियर। पायोनियर जो है पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए पायोनियर का ही है, आप ये सिलेक्ट करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अदरवाइज आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। पायोनियर, अब आप सोच रहे हैं भाई हमारे पास तो पायोनियर का अकाउंट नहीं है, तो पायोनियर का अकाउंट जो है क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है। आप सिंपल यूट्यूब पे जाएं, वहां पे सर्च कर लें हाउ टू क्रिएट पायोनियर अकाउंट, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। 1 से 2 मिनट का काम है, आपका पायोनियर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो आपने इसको लिंक कैसे करना है, यहाँ पे है सिलेक्ट का बटन, आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है। उसके बाद पे आउट करेंसी आपने यूएसडी सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। ये करने के बाद ठीक है, आपने थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे बटन है कि लिंक पायोनियर अकाउंट, तो ये आपको पायोनियर के होम पेज पे ले जाएगा। वहां से आपने सिंपल अपना पायोनियर का अकाउंट जो है वो लॉग इन कर लेना है। जैसे ही आप अपना पायोनियर अकाउंट लॉग इन करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है लिंक्ड हो जाएगा। जब आपका ये काम हो गया तो आपकी जो भी पेमेंट होगी वो डायरेक्ट आपके पायोनियर अकाउंट में आएगी। फिर आप यहां से चाहे आप उसको अपने बैंक में लें, अपने जैस कैश अकाउंट में, इजी पैसा में लें, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपने चॉइस के अकाउंट में यहां से अपनी पेमेंट ले सकते हैं। तो ये था सिंपल और आसान सा मेथड जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड कर दिया है। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, किसी स्टेप की आपको समझ नहीं आती, आपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।